Hello everyone, today we will discuss about the other differences between financial accounting and cost accounting. Now, first its difference is nature of transactions. ठीक है कि फाइनेंशियल अकाउंट की मतलब अकाउंटिंग मतलब की ट्रांजैक्शंस की कैसी नेचर लाइक फाइनेंशियल अकाउंट इज रिलेट टू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस आर इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस. जो फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि एक्सपेंसेस को इंक्लूड करती हैं. किसके एक्सपेंसेस? जैसे मैन्युफैक्चरिंग के मतलब फैक्ट्री के कह सकते हैं, ऑफिस के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कंसर्न होता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के लिए. मींस बाहर मतलब हम कहते हैं है ना टोटल बिजनेस और थर्ड पार्टी के बीच में मतलब है ना ऑर्गेनाइजेशन की जिस पार्टी से मतलब है ना मतलब प्रोडक्ट की डील हुई है उन दोनों के पार्टीज के बीच में जो है मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल होल बिजनेस और जो थर्ड पार्टी जो अगली पार्टी जिससे हमारी डील हुई है इन दोनों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. मींस एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. ठीक है. और है ना जो ये ट्रांजैक्शंस है ये किसकी फॉर्म में होती हैं? कैश की फॉर्म में और है ना मतलब पेमेंट की फॉर्म में और रिसिप्ट ऑफ कैश की फॉर्म में. अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा ट्रांजैक्शंस मतलब उसके कनेक्टेड है. जैसे इसके एक्सपेंसेस इन सभी के एक्सपेंसेस के लिए मतलब इसके रिलेटेड है. बट कॉस्ट अकाउंट्स में क्या है जो वो ट्रांजैक्शंस है वो किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड दोज एक्सपेंसेस विच एंटर इनटू द प्रोडक्शन. ठीक है. इसमें सिर्फ वो वाले एक्सपेंसेस हम इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्शन में लगते हैं. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स और सर्विसेज की और उसकी प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस लगते हैं ये उसके रिलेटेड है. कॉस्ट अकाउंट्स है आर कंसर्न विद इंटरनल ट्रांजैक्शन. ठीक है. जो कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं वे इंटरनल ट्रांजैक्शन जैसे ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है ना के रिलेटेड है मतलब इनके लिए होता है ना कंसर्न है. वैसी कॉस्ट अकाउंट्स इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए मतलब ये पूरे बिजनेस और है ना थर्ड पार्टी के बीच में था. ये बिजनेस के अंदर ही जैसे मतलब मान लो बिजनेस के अंदर की ट्रांजैक्शंस के लिए है. जैसे हम कहते हैं कॉस्ट पे मतलब कितनी मतलब खर्चा हुआ उन ट्रांजैक्शंस पे बिजनेस के अंदर की ट्रांजैक्शंस के लिए कंसर्न है. ठीक है. और इसकी जो ट्रांजैक्शंस है उसकी फॉर्म कोई पेमेंट नहीं है, कोई रिसिप्ट ऑफ कैश नहीं है. ठीक है. ये तो इनकी नेचर थी कि ट्रांजैक्शंस की क्या नेचर है. आगे हम बात करेंगे इनकी इंफॉर्मेशन की. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें मनीटरी इंफॉर्मेशन यूज होती है. ठीक है. क्योंकि हमने देखा था इनकी ट्रांजैक्शन किसकी फॉर्म में है? पेमेंट और रिसिप्ट और कैश की. इसके लिए इनकी मतलब मनीटरी इंफॉर्मेशन यूज होती है. ठीक है. क्योंकि वही रिकॉर्ड होती है क्योंकि इनमें मनीटरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं. सो मनीटरी इंफॉर्मेशन यूज की जाती है. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉन मनीटरी इंफॉर्मेशन भी यूज होती है क्योंकि इसमें ठीक है मतलब हमारा बेस इसके बेस पे नहीं है. ठीक है. आगे हम बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन मतलब वो प्राइस को फिक्स नहीं करते. ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्सिंग सेलिंग प्राइसेस. बट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड सफिशिएंट डाटा. ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को जिससे मैनेजमेंट आगे ठीक है हमारे प्राइजेस के रेट फिक्स करने के लिए मतलब प्लान आगे बनाती है और उन्हें फिक्स करती है. बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड नहीं होती जिससे वो मतलब मैनेजमेंट इसकी फ्यूचर प्लानिंग कर सके जिससे वो प्राइस फिक्स कर सके. ठीक है. आगे हम बात करते हैं फिगर्स की. जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है ये पूरा एक्यूरेट फिगर होती है इनकी मतलब हम कहते हैं एक दो भी आगे पीछे नहीं होते. मतलब इनके ट्रांजैक्शंस में जो हम कहते हैं लिखे होते हैं ना फिगर सारी है ना वो एग्जैक्ट होती है. बट कॉस्ट अकाउंटिंग में फिगर्स में भी मतलब पार्शली है, फिगर भी होती है हम कहते हैं और एस्टिमेट भी लाया जा सकता है. ठीक है. ऐसे नहीं एक्यूरेट हो. ठीक है. और अगर हम आगे बात करें रिलेटिव एफिशिएंसी की. ठीक है.
relative efficiency. Financial accounts don't provide information on the relative efficiencies of various works, plants, workers, plants and machinery. हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरे होल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बनाती है, ठीक है। होल बिजनेस की अगर वो ट्रांजैक्शंस मतलब हम कहते हैं रिकॉर्ड करती है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि है ना, जब वर्कर्स की, प्लांट्स की, मशीनरी की क्या उनकी वो कितने एफिशिएंट है, वो इतनी डीप में इंफॉर्मेशन नहीं देती, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक हम कहते हैं नेट रिकॉर्ड देती है, वो इतना डीप में नहीं जाती। इसीलिए हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई है और कॉस्ट अकाउंटिंग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन की। जो स्टॉक वैल्यूएशन है, ठीक है, ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टॉक्स हैं हमारे वैल्यू किए जाते हैं कॉस्ट पे भी और मार्केट प्राइस पे भी। जो कम होता है उस पे स्टॉक्स हमारे वैल्यू किए जाते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्टॉक्स है वो सिर्फ कॉस्ट पे वैल्यू किए जाते हैं, कॉस्ट के, ठीक है। ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।